जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, पाकिस्तानी क्लिप तो हमारे पास है, आज भी है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक तो यार मतलब बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। एक तरफ बाढ़ है, बादल फट रहा हुँ, है, डिजास्टर आ रहा है। वहीं पे अफगानिस्तान के अंदर भी डीसी 2 दिनों पहले जो है वो अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक जिसमें लगभग 800 प्लस लोगों की जान जा चुकी है। 2400 की 3000 लोग जो हैं वो अभी भी घायल हैं। मैं देख रहा था भारत ने जो है ह्यूमैनिटेरियन एड तो भेजा है अफगानिस्तान। लेकिन जब तुर्की के अंदर डीसी अर्थक्वेक आया था तो मैं देख रहा था कि हमारे फौज के लोग भी वहां पे गए थे रिलीफ हाँ, पॉज़िटिव था। काम में। हुँ, लेकिन यहाँ पे हुँ, हमने एड तो भेज दिया है, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं दिखा कि हमारे यहाँ से लोग भी वहां पे गए हैं। तो थोड़ा-सा इस बारे में भी मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए। ये अच्छा मौका है और अफ़गानिस्तान वैसे हमारे साथ हमेशा खड़ा ही रहा है मैक्सिमम टाइम। वो अशरफ गनी की सरकार हो या फिर अभी अफ़गान नहीं देखो तालिबान वो हो, हमेशा साथ तो दिया मुझे है। लग रहा है अभी इतना जल्दी बोलना सही नहीं होगा। शायद हो सकता है बात चल रही है और सिक्योरिटी पर्पज़ भी होते हैं सर कुछ आपको पता है अफ़गानिस्तान इतना ज़्यादा अभी सेफ नहीं है, हाँ, ज़्यादा सेफ नहीं है। वो तो बात ये चल भी रही एक होंगी, कंसर्न शायद हो सकता है है। आगे चल के जाए। ये भी एक कंसर्न हो सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल ट्रम्प का एक बयान आया, ट्वीट आता है। आप सबने वो ट्वीट आई थिंक देखा ही होगा और मैं थोड़ा-सा यहाँ भी लगा रहता हूँ ट्वीट पे। यही वो ट्वीट था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है डीसी और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह। पता ही है आपको किस तरीके से एक ट्रम्प का ट्वीट भी आ जाए, तो वो कैसे मरे जाते हैं पाकिस्तान वाले, है ना? कि हुँ, देखिए जी, भारत के साथ ये बोल दिया, भारत के साथ वो बोल दिया। लेकिन इस ट्वीट में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है डीसी, उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि ट्रम्प का प्रॉब्लम ये नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है वो यूएस के साथ में क्यों कुछ नहीं खरीद रहा। हालांकि खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन पढ़ना आप लोग, लास्ट से नीचे से चौथा पांच छठा लाइन जो है। ऑल्सो इंडिया बाइज मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, वेरी लिटिल फ्रॉम द यूएस। ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी ये जो टैरिफ वैरिफ का जो गेम चल रहा है, इसका पूरा कहानी यहीं पे है कि भारत हमसे हथियार क्यों नहीं खरीद रहा है, भारत ने F-35 क्यों रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि अभी भी जीई का जो डील है वो चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जीई का भी डील हुआ है, F-404 का हुआ है, 414 को भी लेके हुँ, आई थिंक बातें बातें भी हो रही है। लेकिन अभी वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। तो पूरा मामला तो दोस्तों ये सब है। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टैरिफ को लेके इसने, ट्रम्प तो ऐसा आए दिन कुछ भी बोल रहा है। यहाँ पे ये लिख दिया कि भारत ने जो है वो हमें लगभग जो है जीरो टैरिफ, जो मतलब निकाला जा रहा है कि जीरो टैरिफ जो है वो हमें ऑफर किया, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट होता जा रहा है। और हुँ, पता नहीं कब ऑफर कर दिया यार, मतलब किसी को नहीं पता कब बकवास ऑफर कर दिया, फालतू की बकवास है। है ना। अपने मन से जो हुँ, मन में आए बोला जा रहा है। लेकिन बोला इसी जा रहा बीच है। में जो इनका ट्रेड एडवाइजर है, अभी हमने दोस्तों देखा कि कुछ दिनों पहले एक तो उसने बयान दे दिया कास्ट के ऊपर कि जो तेल से जो प्रॉफिट हो रहा है वो ब्राह्मण्स हुँ, प्रॉफिट उसमें कमा रहे हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे में, लेकिन शायद डीसी एक टूल किट देना चाह रहा हो। पता है इसको कि भारत के अंदर में जात वही पात का राजनीति बहुत तगड़ा हाँ, होता है और हो भी रहा है। हुँ, अभी हम देख रहे हैं बिहार के इलेक्शन में किस हुँ, तरीके से जात पात को लगातार टारगेट करा जा रहा है। और एक हमारी भी डीसी बड़ी गंदी मेंटेलिटी है कि हम इस चीज से कभी आगे निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम इस चीज से हम लोगों को आगे निकलना चाहिए, लेकिन अभी भी हम पुराने जमाने में जाके पुराने चीजों पे, जिस चीज से हमें आगे निकलना है, ना निकल के अभी भी हम जात पात में लड़े हुए हैं। यार अगर टॉपिक लेना है, जॉब को लेके बात कर लो, टेलीकॉम सेक्टर में जो मनमानी चलता है उसको लेके बात कर लो, ठीक है। इथेनॉल हो गया, कई सारे टॉपिक्स है डीसी, जो अभी फ्लड को लेके जिस तरीके से हालात हैं देश के अंदर में, जो ट्रैफिक को लेके प्रॉब्लम है, इन चीजों पे आप डिस्कस कर लो। लेकिन नहीं, बात क्या करना है, जात पात का राजनीति हमारी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बिकता है वही नेता हमें बेचते हैं। हुँ, इस पे डीसी ट्रेड एडवाइजर का क्या काम है बयान देने का मुझे नहीं पता, लेकिन एक और लेटेस्ट बयान आया है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आप लोगों का दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा। अब वो मैं आपको जरा बयान यहाँ पे डीसी में शेयर करना चाहता हूँ। जी, यहाँ पे जरा दोस्तों आप लोग देखें। इसको मुझे थोड़ा फुल स्क्रीन करना पड़ेगा और ये मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो जो ट्रेड एडवाइजर है, ठीक है, ट्रम्प का, पीटर नोवारो जिसका नाम है, इसने क्या कहा है रिसेंटली जो एससीओ मीटिंग में मोदी जी, पुतिन जी और जिनपिंग को आपने देखा होगा साथ में, उसके ऊपर इसने कहा है
कि मुझे समझ नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और सी जिनपिंग के साथ बेड पे क्यों जा रहे थे, बेड पर क्यों जा रहे थे, राइट। नरेंद्र मोदी की चीन और रूस के राष्ट्रपति के साथ नजदीकी देखना निश्चित रूप से खराब था। मुझे लगता है भारतीय पीएम को इससे बचना चाहिए। अच्छा, ये ट्रेड एडवाइजर है और इसके जरा आप शब्दों पे गौर करें, बेड पे क्यों जा रहे थे, लिटरली इसने यही कहा है अंग्रेजी में भी। अब ऐसे में डीसी क्या करना चाहिए इंडिया को? यार दोस्तों, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताओ कि ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे को तैसा होना चाहिए गौरव भाई। देखो ठीक है, होता है कि भाई हमें थोड़ा सा लिहाज से ही बात करना पड़ेगा, लेकिन यार कुछ लोगों को तो आप सामने कर सकते हो जो जैसे को तैसा करे, कुछ लोगों को। अभी यही माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है आसिम मुनीर के साथ जो है वो बेड पे जा रहे थे, हाँ, वो भी बेड पे जा है रहा ना। था। और फिर क्या चीन के साथ में बेड पे नहीं जाते हैं? चीन के साथ क्या रिश्ते नहीं है अमेरिका के, बिल्कुल है, या फिर बिल्कुल है। रूस के साथ रिश्ते नहीं है? यूक्रेन तो इसका मतलब क्या यूक्रेन हुआ, के, बेड पे जाना हो गया। हाँ, बेड पे जाता होगा। मुझे लगता है इंडिया को सबसे पहले तो बोलना चाहिए कि भाई आप पहले इसको हटाओ, उसके बाद ही कोई बात होगा तो होगा, है ना। लेकिन चलो, ट्रम्प के बयान पे पाकिस्तानी मीडिया का एक मैं क्लिप दिखाता हूं आपको। अहमद नूरानी का ये क्लिप है डीसी, वो जरा क्लिप सुनने लायक है। वो क्लिप मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज टॉपिक थोड़ा मैंने अलग रखा है, मुझे पता है आज थोड़ा फनी नहीं है। अक्सर हम दोनों फनी कॉमेडी वीडियो ही करते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो जाहिलों से भरा हुआ होता है। लेकिन आज ये सब देख के थोड़ा सा मुझे लगा कि इन टॉपिक को भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, आप सबका राय लेना भी इंपॉर्टेंट है। पहले ये क्लिप सुनिए। बयान के हवाले से जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने दिया, और वो बयान जो है उसको जिस तरह से रिपोर्ट किया जियो न्यूज़ ने, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर हम जो दिलचस्प पहलू है इसका उसके ऊपर बात करते हैं। हेडलाइन ये है, गौर से सुनिएगा, हेडलाइन के अंदर ही सब कुछ है। भारत ने अपने महसूलात को सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। सदर ट्रंप ने बताया है कि भारत जो है वो अब उसने ऑफर कर दी है कि हम अपने महसूलात को, जो हम टैरिफ लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, वो हम सिफर तक ले जाने पर तैयार हैं। और ट्रंप ने उसके हवाले से एक बयान दिया। क्या बयान दिया उस तरफ आता हूं, लेकिन जो इन्होंने लिखा, जियो न्यूज़ ने लिखा, वो मैंने आपको बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। हमारा भारत के साथ बहुत बड़ा तजारती हुजूम है। जो टॉप 10 कंट्री जिनके साथ अमेरिका ट्रेड करता है उसमें इंडिया शामिल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं सबसे बड़ा जो खरीदार है इंडिया से गुड्स का, वो अमेरिका है, और अमेरिका के साथ बहुत ज्यादती की जाती है। इंडिया जो तेल और दफाई साजो सामान है वो अमेरिका से नहीं खरीदता, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और वो ज्यादातर रशिया से खरीदता है। आगे उन्होंने कहा कि अब भारत ने अपने महसूलात को सिफर तक करने की भी पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और भारत को यह पेशकश बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अब इसमें दिलचस्प पहलू ये है, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला है क्या, और दूसरा पहलू ये कि इसको बीबीसी ने कैसे रिपोर्ट किया। बीबीसी ने इसी चीज को रिपोर्ट किया कि इंडिया ने अमेरिका को टैरिफ में ना होने के बराबर कमी की पेशकश की है। ये बीबीसी उर्दू ने रिपोर्ट किया। आई डोंट नो ये सही है या नहीं है, मैं आपके सामने इंग्लिश भी रख देता हूं तो आप अपनी ट्रांसलेशन करें। मुझे बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। जो बीबीसी की हेडलाइन है, जियो वाली हेडलाइन तो बिल्कुल ही गलत है। आगे उन्होंने कहा है बट इट इज गेटिंग लेट। बट इट इज गेटिंग लेट, आपको थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है, इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि अब देर हो रही है, वो ये नहीं कह रहे कि अब देर हो चुकी है। जियो ने हेडलाइन लगाई है कि देर हो चुकी है। मकसद उनकी भी ट्रांसलेशन पे एतराज करना नहीं है, साफ है, वो भी प्रेशर पे जो कहा जाता है वही छापते। अब मसला ये है कि यहां पे ये असल बात है जो पाकिस्तान में मुसलसल मिसलीड किया जा रहा है लोगों को। इट इज गेटिंग लेट, यानी कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इंडिया के साथ मामलात को तय करना चाहते हैं टैरिफ की बुनियाद इस मामले के ऊपर। ये अमेरिका का पहले दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप का यही स्टैंस है, और वो जो भी बातें भारत को चढ़ाने के लिए करते रहे हैं उसकी वाहिद वजह यही है। अब इस पे जो पाकिस्तान में जो इसको गलत पोर्ट्रे किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी ये कोई वार चल रही है और भारत इंडिया उससे नाराज हो गया है, और अब इंडिया जो है वो चाइना और रशिया पे जा रहा है। बड़े बड़े अदारे और अखबारात इस तरह के वो तजज़िये दे रहे हैं। हकीकत ये है
कि भारत भी मुकम्मल तौर पर राब्ते में है अमेरिका से, और अमेरिका भारत के साथ तजारती ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहता है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं, जो सच बात है। ऐसी कोई बात जो पाकिस्तान के अंदर एक तासुब फैलाया जा रहा है, मैं सिर्फ इसलिए इसको करेक्ट कर रहा हूं कि सच बात जब बंदा देखता और गौर करता है तो सही नतीजे तक पहुंचता है। झूठ और जज्बातियत से आपका हमेशा, आपकी जो ये इस वक्त कौम की ओवरऑल जो इज्तिमाई सोच की सूरत हाल है, उसकी वजह ये है कि आपको हमेशा गलत इंफॉर्मेशन इंजेक्ट की गई। अभी आप देखिएगा चंद दिनों के अंदर मामला जो है वो किस तरफ जाएंगे। इस हवाले से भारत की पोजीशन क्या है, यह बहुत बड़ी अहम बात है। भारत की पोजीशन अपने मुल्क के इंटरेस्ट में है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। वो अपने इंटरेस्ट को हर हद तक जाके सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सुनाने का डीसी पर्पस यही था कि कुछ पाकिस्तानी जरूर हैं जो इन चीजों को ठीक से रीड कर पा रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि भारत अपने इंटरेस्ट में खड़ा है और पाकिस्तान ने बिल्कुल ही पतलून खोल कर सरेंडर किया है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, देख के ऐसा लगता नहीं है कि अगर ये बिहेवियर रहता है, ये रवैया रहता है ना सर जी, तो ये 4 साल मैं जैक सुलिवन को सुन रहा था। जैक सुलिवन वही है जो कि लास्ट टाइम के एनएसए हैं, एनएसए थे आई थिंक अमेरिका के, मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं है दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिएगा। वो क्या कह रहे थे कि भाई हमने जो अभी तक भारत के साथ रिलेशन ठीक किए थे, ठीक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन था भारत के साथ ठीक करना, जिसको हमने ठीक किए, वो पूरा मेहनत जो है बेकार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने ये पिछले 5-6 महीनों में। पूरा मेहनत बेकार कर दी। और आने वाले समय में भारत का ट्रस्ट वापस हासिल करना हमारे लिए अब एक बहुत टफ काम हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इस बिहेवियर के साथ, क्या इस जिस तरह से ये पीटर नवारो जो बयान दे रहा है आए दिन, क्या इस बिहेवियर के साथ आप चाह रहे हैं कि या तो इनका ये सोच है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटा ही दिया जाए, है ना, ताकि कोई ऐसी सरकार बन जाए जो हमारे सामने सरेंडर करे, जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये जो ट्रेड एडवाइजर है ना, यही मुझे लग रहा है कुछ गुट्टी गुट्टी पिला रहा है इसको, डोनाल्ड ट्रंप को। इसकी जो बकवास है ना, डेली डेली ये आता है बकवास करता है इंडिया के खिलाफ। इसने भाई जो भी बातें करी हैं आज तक, इसके जितने भी बयान है, गौरव भाई आप उठा के देख लो या ना यार, हर बार ये इंडिया के खिलाफ बकवासी करता है, हकता है अपने मुंह से यार। तो मुझे लग रहा है यही है जो गुट्टी पिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को समझने की जरूरत है, साला कौन तुझे बर्बाद करने के चक्कर में। नहीं, इसका नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। और क्या है यार, मतलब यूएस और इंडिया का जो अभी तक ट्रेड है वो लगभग 128-29 बिलियन डॉलर का है। 128-29 बिलियन डॉलर का ट्रेड है सर जी, जिसमें डीसी बताऊं मैं तुम्हें, लगभग 87-88 बिलियन डॉलर जो है इंडिया देता है सामान, मतलब अपना सामान भेजता है अमेरिका, ठीक है। हाँ। और 44 या 43 के आसपास बिलियन डॉलर है जो कि अमेरिका भेजता है इंडिया को, यानी कि लगभग, हाँ, जो कि लगभग 44-45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। मानते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन इससे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट तो भारत और चाइना के बीच में हमारा है यार। अरे चाइना और अमेरिका के बीच में यार, चाइना अमेरिका के बीच में पता है, अमेरिका चाइना में बेच रहा है लगभग 125 बिलियन के आसपास, और वहीं जो चाइना है वो अमेरिका के अंदर भाई साहब लगभग 450 बिलियन के करीब, 450 बिलियन के करीब बेचता है। तो हमारा तो फिर भी, ये देखो, हमारा तो फिर भी आधा का ट्रेड डेफिसिट का फर्क है, इनका तो लगभग 3 गुना से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट का फर्क है। तो यहाँ नजर नहीं आ रहा डीसी, यहाँ पूरा मामला क्या है ना, हथियार का है, मुझे जो लगता है तेल का है और हथियार का है। अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे तेल खरीदे, हालांकि 3% भारत ऑयल ले रहा था अमेरिका से, जो कि अभी बढ़ के लगभग 8-9% हो चुका है, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ठुकाई हुई है, एक तो वो बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी ने माना नहीं, इसको भाव नहीं दिया ट्रंप को, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन हथियार का है, F-35 को डिनाई कर देना इंडिया की तरफ से कि हमें घंटा नहीं चाहिए F-35, ठीक है, तुम अपने पास रखो। जो भी जेट्स के ऑफर थे उसको इंडिया ने डिनाई किया। तो हथियार का एक मामला है। तेल मुझे लगता है ये है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, वो प्राइमरी रीजन नहीं है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर प्राइमरी रीजन है और हथियार प्राइमरी रीजन है। ये 2 रीजन मुझे लगते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन इस रवैये के साथ तो कभी नहीं होगा ना, इस रवैये के साथ तो कभी नहीं होगा। अब इनके पास एक ऑप्शन यही है,
हमारे देश की जो अपोजिशन है उसपे भी तो गुस्सा आता है ना यार। ऐसे टाइम पे तो अपने देश के साथ में खड़ा होना चाहिए यार, नहीं अपनी यार, गवर्नमेंट डीसी के साथ में खड़े, खड़ा होना चाहिए। भाई साहब बकवास अपोजिशन कर रहे पार्टीज के हैं। लोग तो, अपोजिशन पार्टी के लोग तो ट्रम्प ताऊ के बयान में बड़े खुशियां मना रहे हैं यार, उनके बयान को ले लेके और ज्यादा पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं, है ना। मतलब इसका मतलब है कि अगर वो सत्ता में रहते तो ट्रम्प ताऊ के सामने सरेंडर कर देते। हाँ, मेरा तो सवाल कर यही है देते कि अगर आप सत्ता में रहते हैं, इसका मतलब आप भी पाकिस्तान की तरह ट्रम्प ताऊ के आगे सरेंडर कर देते, मतलब हम्म। हाँ, आप इंडिया का इंटरेस्ट नहीं देखते। अरे ये लोग कर भी खैर, देते, जैसा इनका हाल है ऐसे तो दिख रहा है मुझे कि ये कर देते। ठीक है। अब दोस्तों क्या बोले, आप ही कमेंट कीजिए, आप ही बताइए। और मुझे पता है आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मजा कम आया होगा, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस तरह के टॉपिक को भी हमें जरूर टच करना है, बात करना है। ये भी मैटर करता है भाई, हमारे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसमें गलत है सही है, बहुत जगह पे गलत भी होंगे, आप लोग कॉमेंट करके उसको करेक्ट कर देना। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।